कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, आपको कक्षा 7वीं के यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर है सभी विषय के पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपका विषय संस्कृत का पेपर कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें संस्कृत विषय के पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय संस्कृत तृतीय भाषा कक्षा 7, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए जो आपका संस्कृत का पेपर वो देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो निर्देशा आता है अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी समुचित विकल्प चित्वा लिखित। तो आपका प्रश्न पहला था सप्ताह दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आपको यह बताना है। तो आपका ए आता 9, बी आता 7 और सी आता आपका 7 और डी आता 13। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता शंकराचार्य से शिष्या आसान। तो आपका आता 13, बी आता 4, सी आता 9 और डी आता 5। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका आता ठीक है प्रत्नयन ग्रीन, ठीक है लंग, ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए लंग घयंती। तो आपका ये आता धीरा, बी आता विज्ञा, सी आता बीरा और डी आता अज्ञा। तो इसका आंसर आपका धीरा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है सिख धर्मस्य प्रवर्तका आसीत। तो आपका यह था विवेकानंद और बी था गुरु तेग बहादुर, सी था ठीक है महाराणा प्रताप और डी आता आपका गुरु नानका। तो यहाँ पर सिख धर्मस्य प्रवर्तका आसीत। तो यहाँ पर सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पर सिख धर्म के प्रवर्तक है आपके गुरु नानका। फिर आपका आता है 5वां साक्षरम इत्यास्मिन् पदे संधि अस्ति। तो साक्षरम में कौन सी संधि है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन आता गुण संधि, बी ऑप्शन आता वृद्धि संधि, सी आता आपका दीर्घ संधि और डी आता अयादि संधि। तो इसका राइट आंसर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। तो जो आपके प्रश्न 1 से 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानी पूर्यत। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो आपका 6वां आता धर्म एवं भारतस्य एकतया डॉट अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहने वाला मूलम। ठीक है, मूलम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका आता स्वर बरहम प्रासार, ठीक है नृत्यति। तो इसका आंसर आपका मऊरा हो जाएगा। और जो आपका आता प्रत्नयन डॉट, ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए सिद्धिर्ज नानाम। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है साफलम। आप यहाँ पर देख लीजिए साफलयम राइट आंसर रहेगा साफलयम। फिर आपका 9वां आता गुफा मंदिरे प्रीति वर्षम डॉट मासे प्रत्येक सोमवासरे मेला पका भवती। तो 9वें का आंसर आपका हो जाएगा श्रावण। ठीक है, श्रावण आपका 9वें का आंसर हो जाएगा। 10वां आता दुर्लभम डॉट इतस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो दुर्लभम में आपका यहाँ पर दुर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, दुर उपसर्ग रहेगा। तो आपकी जो रिक्त स्थान है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। 6वें का आंसर मूलम, 7वें का आंसर आपका मऊरा, 8वें का आंसर आपका साफल्यम और 9वें का आंसर आपका श्रावण, 10वें का आंसर आपका दूरम दुर। ठीक है, दुर रहेगा। अब चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो आपके यहाँ पर 11वां आता श्रावण भाद्रपदयो कहा ऋतु भवती। ठीक है, तो चलिए जो इनके उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर आपका वर्षा हो जाएगा, वर्षा ऋतु भवती। फिर 12वां आता के उत्सव प्रिया भवंती। तो इसका आंसर रहेगा आपका मानवाहा। और जो आपका अब 13वां आता ठीक है वहा धर्मा कुत्र विकासम प्राप्ता। तो इसका आंसर आपका भारते हो जाएगा, भारते। और जो आपका आता अपठित बाला कुत्र न शोभते। तो 14वें कौन आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका सवायाम विद्यालय हो जाएगा।
और जो आपका आता अकस्मात है परम सुखम नास्ति, तो इसका आंसर आपका परिश्रमात हो जाएगा, परिश्रमात। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए परिश्रमात। और जो 16वां आता गत्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो गत्वा में आपको बताना कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो गत्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, कित्वा। ठीक है, इस तरह से जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो निर्देश आता अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य में संस्कृत लिखित, तो 17वां आता का रक्षा सूत्रम बाध्य नाति, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका, ठीक है, 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा भगनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बाध्य नाति। फिर आपका जो 18वां दिया गया पूरा भोपाल नगरस्य नाम भोपाल नगरस्य नाम किम आसीत। 19वां आता वीर रसस्य सहज कवि कहा आसीत। और फिर आपका 20वां आता अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्द लिखित, 11, 15, 17 को आपको संस्कृत में लिखना है। 21वें प्रश्न में आपको यहाँ पर, ठीक है, अधोलिखित प्रश्नम निर्देश अनुसारम उत्तर लिखित, तो आपको यहाँ पर निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। इसमें आपको बताना है कि अव्यय पद कौन सा है, दूसरे वाले में आपको बताना है कि भ्रमति में कौन सा पुरुष रहेगा, और स्वागतम का आपको संधि विच्छेद करना है। और 22वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है। ठीक है, तो चलिए सभी के आंसर हम देख लेते हैं। हमने आपको 17वें प्रश्न का आंसर बता दिया था, 18वें का आंसर देख लीजिए। पूरा भोपाल नगरस्य नाम भोजपाला आसीत। 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वीर रसस्य सहज कवि महाकवि भूषणा आसीत। और आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा, ठीक है, आपको 11 को लिखना एकादश, 15 को लिखना पंचदश, 17 को लिखना आपको सप्तदश। और 21वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, 21वें प्रश्न में आपको क्या करना था, आपको पहले में अव्यय पद बताना था, अव्यय पद आपका अत्र हो जाएगा। भ्रमति में आपको पुरुष बताना था, कौन सा पुरुष रहेगा, तो भ्रमति में आपका प्रथम पुरुषा हो जाएगा। और स्वागतम का आपको संधि विच्छेद लिखना था, तो आपका सु प्लस आगतम हो जाएगा। अब 22वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना था, तो ये आपका श्लोक दिया गया उद्यमन ही सिद्ध यंती कार्याणि न मरुरथे न ही स्वप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस तरह से आपका श्लोक रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते द्वितीय प्रश्न आते 23 से 26 तक। तो 23वां प्रश्न आता अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित, तो ये आपका दिया एकदा एकस्य शतकस्य 12 समायाताः। इस तरह से आपको दिया गया है, ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसके आपके 5 प्रश्न आते हैं। तो हम 5 प्रश्न का आंसर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले का आंसर रहेगा एकदा एकस्य शतकस्य 12 समायाताः। दूसरे का आंसर रहेगा शतका सिंहस्य समीपम आगच्छत। और तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर और 5वें का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, पाँचों के आपके उत्तर दिए गए हैं। ये आपके 5 प्रश्न दिए गए थे, हमने 5 के उत्तर आपको बता दिए हैं। अब 24वां प्रश्न आता है जो कि आपका पद्यांश दिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न आता का सर्वदा फलदायिनी, और दूसरा प्रश्न आता विद्या मात्र सादर्शी कुत्र, और गा प्रश्न आता गुप्त धनम का, और फिर आपका आता कामधेनु गुणा युक्त का, और धनम शब्दे किम वचनम। ठीक है, सभी के हम उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। पहले का उत्तर हो जाएगा आपका विद्या सर्वदा फलदायिनी, दूसरे का उत्तर रहेगा विद्या मात्र सादर्शी प्रवासी, और तीसरे का आंसर रहेगा आपका विद्या गुप्त धनम, ठीक है, स्मृतम। चौथे का आंसर रहेगा विद्या कामधेनु गुणा युक्ता, और 5वें का आंसर रहेगा धनम शब्दे एक वचनम अस्ति। ठीक है, इस तरह से आपका 24वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। फिर 25वां प्रश्न आता है जिसमें आपको इनको पूरा करना है। तो आपका पहले में आपको भरना है, ठीक है, प्रणामः। ठीक है, प्रणामः भरना है आपको पहले वाले में, और फिर इसमें भरना है आपको क्या, कुशलिनी। कुशलिनी आपको इसमें भर देना है, और इसमें भरना है आपको क्या, इसमें भरना परीक्षा। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको 26वें प्रश्न में क्या करना है, 5 वाक्य लिखने किसी एक पर। तो जो आपका दिया गया विद्यालम पे हम 5 वाक्य देख लेते हैं। तो ये आपके विद्यालम पे 5 वाक्य दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपका संस्कृत का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 7वीं के सभी विषय के जो पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।